हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। हमें उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप सबकी तैयारी एकदम शानदार तरीके से चल रही होगी। तो स्वागत है फिर से क्लास 12 के भौतिक विज्ञान के चैप्टर नंबर 2 के लेक्चर नंबर 3 में। आज हम पढ़ने वाले हैं स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस में वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी व्यापक बिंदु पर वैद्युत विभव निकालेंगे और विभव प्रवणता के बारे में एकदम डिटेल के साथ पढ़ने वाले हैं। तो अब कोचिंग ज़रूरत ख़त्म होने वाली है आपकी। यूपी, एमपी, राजस्थान किसी भी बोर्ड के हैं सेशन शानदार होने वाला है। तो आइए शुरुआत करते हैं सेशन की। तो एक छोटे से मोटिवेशन कोट के साथ करा, हर छोटा बदलाव बड़ी कामयाबी का हिस्सा होता है। यदि आप छोटा सा प्रयास करते हैं, छोटा सा अपनी ज़िंदगी में बदलाव करेंगे तो आपको कामयाबी की तरफ ले जाएंगे। आप छोटे छोटे चैप्टर को थोड़े एक एक टॉपिक को पढ़कर आप पूरे चैप्टर की पूरे बुक को पढ़ लेते हैं। उसी तरह क्या करते हैं, छोटे छोटे प्रयास करके आप सफलता हासिल कर सकते हैं। आप बोर्ड एग्जाम में बेहतरीन से बेहतरीन अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो बस छोटा सा बदलाव अपनी ज़िंदगी में डेली करते रहिए, आप कामयाबी की तरफ बढ़ जाएंगे, हमारी गारंटी है। तो इस सेशन की शुरुआत करते हैं समय न बर्बाद करते हुए। तो हमने होमवर्क में दिया था, निम्न में से कौन वैद्युत विभव का मात्रक नहीं है। तो V बराबर हमारा होता है क्या, W/Q। कार्य का मात्रक हमारा क्या होता है, जूल। कार्य का मात्रक होता है जूल। आवेश का मात्रक होता है क्या, कूलाम। तो जूल/कूलाम ये तो हमारा क्या होगा, मात्रक है। तो विभव का मात्रक वोल्ट तो होता ही है। तो कार्य जूल होता है और फिर हमारा W बराबर क्या, F/D। जो हमारा कार्य होगा क्या, बल गुणे विस्थापन। W बराबर क्या, F/D। बल का मात्रक न्यूटन और दूरी का मात्रक मीटर और आवेश का मात्रक कूलाम। न्यूटन मीटर प्रति कूलाम। तो हमारा वैद्युत विभव का मात्रक नहीं है तो न्यूटन/कूलाम, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका राइट। तो बढ़ते हैं आगे। अब कह रहा किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी व्यापक बिंदु पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है। तो किसी व्यापक बिंदु पर हमें क्या करना है, वैद्युत विभव की गणना करनी है। तो किसी व्यापक बिंदु पर हमें क्या करना है, वैद्युत विभव की गणना करनी है। तो आइए देखते हैं वो व्यापक बिंदु क्या होने वाला है। तो सबसे पहले हम एक क्या करेंगे, हमने एक वैद्युत द्विध्रुव ले लिया। हमने क्या किया, वैद्युत द्विध्रुव ले लिया। ये हमारा क्या, वैद्युत द्विध्रुव हमारा क्या, AB है। AB हमारा क्या, एक वैद्युत द्विध्रुव है। तो इसका मध्य बिंदु हमारा क्या है, O है। इसका मध्य बिंदु हमारा O है। तो इस पर क्या है, -Q आवेश और +Q आवेश क्या है, वैद्युत द्विध्रुव क्या होगा, दो आवेशों से मिलकर बनेगा। तो इसकी दूरी कितनी हो जाएगी। तो हमारे यहाँ पर हमारी इसकी दूरी हो जाएगी, ये टोटल दूरी क्या 2L है। तो इसकी आधी दूरी हमारी क्या हो जाएगी, तो इसकी आधी दूरी हो जाएगी हमारा, टोटल दूरी 2L है तो इसकी आधी दूरी हमारी क्या हो जाएगी, L और L हो जाएगी। तो इसकी आधी दूरी हमारी क्या है, ये L है और ये भी L है। तो कह रहा किसी बिंदु पर, मतलब किसी व्यापक बिंदु पर, मान लेते हैं कोई बिंदु, यहाँ पर हमने क्या किया, कोई बिंदु हमने क्या ले लिया, P ले लिया। हमें क्या करना है, इसी बिंदु पर वैद्युत विभव यानी V का मान हमें क्या करना है, निकालना है। तो किसी भी बिंदु पर, यहाँ भी ले सकते हैं, यहाँ भी कहीं भी ले सकते हैं। तो हमें यहाँ पर क्या वैद्युत विभव निकालना है। तो यहाँ पर O से क्या करते हैं, P को मिला देते हैं। मान लेते हैं क्या है, यहाँ से R दूरी पर क्या है, O बिंदु P है। तो यहाँ से R दूरी पर O बिंदु P हमारा है। R दूरी पर हमारा क्या है, बिंदु P है। कितने दूरी पर है, R दूरी पर। O से हमारा क्या है, R दूरी पर हमारा कोई बिंदु P है। तो यहाँ से R दूरी कितनी दूरी पर है, हमारा R दूरी पर बिंदु P है। R दूरी पर बिंदु P है। तो अब +Q आवेश के कारण इस पर विभव का मान कितना होगा। तो +Q आवेश के कारण विभव का मान निकालेंगे। तो +Q आवेश के कारण आइए विभव का मान निकालते हैं। तो +Q आवेश के कारण हमारा P पर विभव क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा V1 और -Q आवेश के कारण क्या, हमारा विभव का मान क्या हो जाएगा, V2। तो हमारा क्या हो जाएगा, V1 और V2। ये हमारी क्या है, इसको मान लेते हैं ये R1 दूरी है और ये हमारा क्या R2 दूरी है। अब आइए
इसको आगे अब थोड़ा सा हल करते हैं, क्योंकि आप थ्योरी लिख रहा सीख गए होंगे। तो प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु, प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव, कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव, P पर वैद्युत विभव, P पर वैद्युत विभव, प्लस क्यू आवेश के कारण क्या V पर P पर वैद्युत विभव। तो हमारा V बराबर हो जाएगा क्या V1, ये हमारा क्या होगा V1 बराबर प्लस क्यू अपन R1, ये दूरी क्या R1 हमने मान लिया है। तो हमारा V1 बराबर हो जाएगा 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू प्लस क्यू अपान R1। अब इसी प्रकार माइनस क्यू आविष्कार, इसी प्रकार माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव, बिंदु P पर क्या वैद्युत विभव। अब बिंदु P पर वैद्युत विभव यानी V2 बराबर हो जाएगा 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू माइनस क्यू आवेश है बटे दूरी क्या R2 है, ये तो दूरी R2 हमने मान लिया, R2 है। यह तो हमारा हो गया समीकरण नंबर 1 और ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। अब बिंदु P पर परिणामी वैद्युत विभव क्या हो जाएगा, बिंदु P पर परिणामी वैद्युत विभव, बिंदु P पर परिणामी वैद्युत विभव, P पर परिणामी वैद्युत विभव, परिणामी वैद्युत विभव, परिणामी वैद्युत विभव हमारा क्या हो जाएगा V बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा V बराबर V1 प्लस V2, V बराबर V1 प्लस V2, V बराबर क्या जाएगा V1 प्लस V2। तो V1 बराबर हमारा हो जाएगा 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट प्लस क्यू अपान R1 माइनस, यानी प्लस जोड़ना है ना, तो 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू अपान R2। तब यहाँ से हमारा V बराबर हो जाएगा 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट, यानी क्यू भी क्या हो जाएगा कॉमन हो जाएगा, बचेगा हमारा कितना 1/R1, ये माइनस प्लस माइनस 1/R2। अब यहाँ से हमारा V बराबर निकल कर आ जाएगा Q/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू R2 माइनस R1 बटे R1 R2, ये जाएगा हमारा समीकरण नंबर 3। अब R1 R2 के मान तो हमें ज्ञात नहीं है, R1 R2 के मान हमें ज्ञात नहीं है। R1 R2 तो हमने क्या किया ऊपर से मान लिया है, सिर्फ हमें क्या R पता है। तो इससे हम क्या करेंगे R1 R2 के मान निकाल लेंगे और उस मान को निकाल कर क्या करेंगे हम इस समीकरण में रख देंगे, तब हमारा क्या हो जाएगा व्यापक बिंदु पर विभव का मान निकल जाएगा। तो आइए R1 R2 निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, ए और ए दूरी क्या है, ये दोनों तो बराबर है नहीं, तो क्या है इसको बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे यहाँ पर एक लंब डालेंगे। तो आइए एक लंब डालते हैं, इससे हम क्या कर रहे हैं, इससे हम इस बिंदु पर क्या करेंगे हम एक लंब डालेंगे, इससे लंब डालेंगे। इससे लंब डाले तो हमारा यह बिंदु बन गया क्या, मान लेते हैं क्या यह बिंदु यम है, यम है। तो हमारा क्या ए R1, अभी तो ये दूरी क्या हो गई, ये दोनों क्या हो गई, ये दूरी और ये दूरी क्या हो गई बराबर हो गई, ये एक्स्ट्रा है।
तो हमारे टोटल दूरी r है, तो क्या करेंगे, ये इतनी दूरी क्या है, r माइनस आर वन, r माइनस आर वन। एक सेकेंड, ये दूरी हमारी क्या हो गई, ये हो गई r माइनस आर वन। अब ये दूरी r माइनस आर वन हो गई, तो r माइनस आर वन हो गई। अब इसी प्रकार इस पर अवलंब इस ये दूरी हमें पता चल गया। अब हम इस दूरी को निकालते हैं। इससे हम क्या करेंगे, इसको हम क्या करेंगे, पीछे तक बढ़ाएंगे। इस रेखा को हम क्या करेंगे, पीछे तक बढ़ाते हैं। इस रेखा को हम क्या करेंगे, पीछे तक बढ़ाएंगे। कहाँ तक बढ़ाएंगे, जब तक ये क्या हो जाए, बराबर ना हो जाए। अब बढ़ाने के बाद क्या करेंगे, हम इस पर लंब डाल देंगे, इस रेखा पर। इस यहाँ से क्या, इस बिंदु से इस रेखा पर क्या करेंगे, हम लंब डाल देंगे। अब ये दूरी क्या है, यहाँ से यहाँ तक क्या r है, यहाँ से यहाँ तक r है, और ये क्या है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, हमारा r है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, हमारा r है। और इतनी दूरी निकालना, ये टोटल दूरी क्या है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या, r2 है। लेकिन इतनी दूरी r है, तो क्या करेंगे हम, इतना यहाँ से यहाँ तक की दूरी मान लेते क्या, ये n है। ये क्या है, लंबवत है। ये भी हमने क्या किया, लंब डाला है। तो हमारा क्या हो जाएगा, r2 में से r को घटा देंगे तो ये हमारा दूरी मिल जाएगा। तो हमारा हो जाएगा r2 माइनस r। अब यहाँ तक, अब हम आसानी से क्या कर सकते हैं, हम ये हमारा क्या, ये और ये हमारा समकोण त्रिभुज, ये और ये समकोण त्रिभुज हो गया। अब यहाँ से r2 और यहाँ से r1 का मान निकाल लेंगे। तो भाई सबसे पहले हम त्रिभुज कौन सा देखते हैं, त्रिभुज AMO में, त्रिभुज AMO में, त्रिभुज AMO में क्या, cos थीटा बराबर क्या है, आधार। ये आधार है, आधार और कर्ण में संबंध हमें पता है। ये तो दूरी हमें नहीं पता है, तो आधार और कर्ण में, तो आधार बटे कर्ण, आधार r माइनस r1 बटे l। तो हमारा हो जाएगा यहाँ पर cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। आधार हमारा क्या है, cos थीटा बराबर यहाँ से हो जाएगा r माइनस r1 बटे l। तो यहाँ से हमारा l यहाँ गुणा हो जाएगा, तो हो जाएगा l cos थीटा बराबर r माइनस r1। तो यहाँ से r1 को इधर लाते हैं, तो r1 बराबर हो जाएगा r माइनस l cos थीटा। अब त्रिभुज, अब हमारा r1 का मान निकल गया। अब त्रिभुज लेंगे क्या, दूसरा वाला। अब त्रिभुज BNO में, इसमें भी cos थीटा ही लगाएंगे। तो हमारा अब त्रिभुज कौन सा लेंगे, BNO। तो cos थीटा और क्या, आधार क्या, r2 माइनस r बटे l। तो cos थीटा बराबर हमारा हो जाएगा आधार बटे कर्ण। तो यहाँ लिख सकते हैं cos थीटा बराबर r2 माइनस r बटे l। तो हमारा हो जाएगा क्या, l cos थीटा बराबर r2 माइनस r। अब यहाँ से r2 बराबर हमारा हो जाएगा, r2 बराबर हो जाएगा क्या, l cos थीटा। अब यहाँ से r2 बराबर हमारा हो जाएगा, यहाँ से r2 बराबर हो जाएगा l, r को इधर लाएंगे, l cos थीटा प्लस r, या r प्लस l cos थीटा। अब यहाँ से r1 और r2 के मान हमें मिल गए। ये समीकरण 4 और ये हमारा हो जाएगा क्या, समीकरण 5। अब क्या करेंगे, समीकरण 3, 4 व 5 से, समीकरण 3, 4, 5 से, तो 3 से मान रखेंगे क्या, 4 व 5 में, या लिख सकते हैं समीकरण 3 में
समीकरण 3 में R1 व R2 के मान रखने पर R1 R2 के क्या करेंगे, हम मान समीकरण 3 में रखेंगे। तो समीकरण 3 तो यही तो है, इसे भी क्या हम R1 R2 के मान रख रहे हैं। तो अब रखेंगे तो हमारा भी बराबर हो जाएगा Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू हमारा R2 का मान क्या है, R प्लस L कास R प्लस L कास थीटा, R प्लस L कास थीटा एक ब्रैकेट में माइनस R2 का मान कितना है, R माइनस L कास थीटा, R माइनस L कास थीटा। तो हमारा क्या है, R माइनस L कास थीटा बड़ा ब्रैकेट बटे हमारा क्या हो जाएगा, अब यहाँ हो जाएगा R1 R2 तो R माइनस L कास थीटा और एक ब्रैकेट में R प्लस L कॉस थीटा, R माइनस L कॉस थीटा, R प्लस L कॉस थीटा। तो ए माइनस बी और ए प्लस बी, और ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऊपर इसको हल करेंगे तो हमारा Q अपान आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ये हमारा क्या होगा, R प्लस L कास थीटा, R प्लस L कास थीटा माइनस R प्लस L कास थीटा बटे हो जाएगा हमारा R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर R से R क्या हो जाएगा, हमारा कट जाएगा, R से R क्या हो जाएगा, हमारा कट जाएगा। अब हो जाएगा 2L कास थीटा। तो हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, भी बराबर निकल कर आ जाएगा क्या, भी बराबर हो जाएगा Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2L कास थीटा बटे R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, चूँकि आगे हम लिख सकते हैं भी बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू लिख सकते हैं क्या, Q इंटू 2L और कास थीटा को क्या करेंगे, अलग कर देते हैं, कास थीटा को क्या करते हैं, अलग कर देते हैं, कास थीटा बटे नीचे क्या है R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा। तो हम लिख सकते हैं Q इंटू 2L बराबर क्या हो जाएगा, हमारा होता है P बराबर होता है Q इंटू 2L वैद्युत द्विध्रुव। तो P कास थीटा बटे हमारा हो जाएगा R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा। अब हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, चूँकि R का मान क्या है, बहुत अधिक है, किसकी तुलना में, L की तुलना में, तो इसलिए R स्क्वायर का मान भी क्या हो जाएगा, L स्क्वायर की तुलना में क्या होगा, बहुत कम हो जाएगा। अतः L स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा को क्या करने पर, को नगण्य मानने पर अब उसको नगण्य मानेंगे तो हमारा भी बराबर निकल कर आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू P कास थीटा अपान R स्क्वायर। तो यही हमारा क्या हो गया, फार्मूला निकल कर आ गया। तो यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था, और शानदार तरीके से हमने क्या किया, इसको प्रूफ कर दिया। तो भी बराबर क्या 1/4 पाई
इप्साइलन नॉट इंटू पी कास थीटा अपान आर स्क्वायर। ये क्या होता है, किसी भी व्यापक बिंदु पर क्या वैद्युत विभव का मान। तो हमें उम्मीद है इस फार्मूले को प्रूफ करने में आपको कोई डाउट ना होगा। तो आइए अब बढ़ते हैं आगे। अब एक क्वेश्चन दिया है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। कर दो कर्णी में दो भुजा मीटर भुजा वाली एक वर्ग के प्रत्येक कोने पर इतना कूलम आवेश रखा है। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, एक वर्ग को बना लेते हैं। तो सबसे पहले एक वर्ग बना लेते हैं। हमने क्या किया, एक वर्ग बना लिया। अब एक वर्ग बनाने के बाद इसके प्रत्येक कोने पर हम क्या करते हैं, कितना 2 गुणे 10 का पावर 6 माइनस 6, 2 गुणे 10 का पावर माइनस 6 कूलम आवेश रख देते हैं। 2 गुणे 10 का पावर माइनस 6 कूलम आवेश क्या है, प्रत्येक भुजा पर है। 2 गुणे 10 का पावर माइनस 6, इतना कूलम आवेश रखा है। इसकी प्रत्येक भुजा क्या है, 2 कर्णी में 2, 2 कर्णी में 2 मीटर भुजा का क्या है, ये हमारा वर्ग है। अब कह रहा है इसके केंद्र पर, इसका केंद्र तो यहाँ होगा, तो इसके विकर्णों को मिलाकर हम क्या करते हैं, इसका केंद्र ज्ञात कर लेते हैं। तो इसका केंद्र हमारा क्या हो जाएगा, तो इसके केंद्र पर हमें क्या करना है, वैद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। यहाँ पर केंद्र पर हमें क्या करना है, ओ पर हमें वैद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। तो हमें ओ का मान निकालने की इतनी दूरी निकालनी है, यहाँ से यहाँ तक दूरी। क्या है, इस आवेश के कारण यहाँ पर विभव, इस आवेश के कारण यहाँ पर विभव, तो क्या हमें इतनी दूरी तो मिलनी चाहिए। तो हमें त्रिभुज सबसे पहले लेंगे क्या है, ए, पहले बिंदु बनाते ए बी सी डी। तो सबसे पहले हम त्रिभुज लेंगे ए सी डी। इस त्रिभुज क्या हमारा एक समकोण त्रिभुज है। तो ए सी डी में त्रिभुज ए सी डी में कोई सा भी त्रिभुज लिख सकते हैं, या तो सी ए बी सी डी लीजिए। में हमारा क्या है, ए सी हमारा क्या है, कर्ण है, ए सी का स्क्वायर बराबर हमारा क्या है, ए डी प्लस डी सी डी का स्क्वायर, ए डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर। तो ए सी का मान हमें निकालना है। ए सी स्क्वायर बराबर ए डी का मान कितना, 2 कर्णी में 2 का स्क्वायर प्लस 2 कर्णी में 2 का स्क्वायर। तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 प्लस 8 ए सी का स्क्वायर। तो हमारा ए सी स्क्वायर बराबर 16 आ गया, यानी हमारा ए सी बराबर निकल के आ गया कितना, 4 मीटर। ए सी बराबर 4 मीटर। तो हमारा ए ओ बराबर क्या होगा, अब ए ओ बराबर ए सी बटे 2, ए सी का मान 4 बटे 2 यानी 2 मीटर। अब ए ओ का मान, चूँकि यहाँ पर देखिए ए ओ, ओ सी, ओ बी, ओ डी सारे बराबर हैं, तो हम देख सकते हैं ए ओ, ओ सी, ओ डी और ओ बी बराबर कितना, 2 मीटर, सारे बराबर हैं। तो यहाँ पर वैद्युत विभव क्या होगा, दूरी बराबर है तो क्या होगा, प्रत्येक के कारण वैद्युत विभव क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि क्या आवेश हर जगह क्या समान है। तो इस प्रकार हमारा V बराबर हो जाएगा कितना, V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4। तो हमारा V बराबर कितना आएगा, 4V1। अब V1 निकालेंगे तो हमारा V बराबर होता है 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू Q बटे R। तो हमारा V बराबर यहाँ से निकल के आ जाएगा 1/4 पाई, एक सेकेंड, 4 गुणे 1/4
पाई एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है 9 × 10 का पावर 9। तो 4 × 9 × 10 का पावर 9। क्यू का मान कितना है 2 × 10 का पावर -6। आर का मान हमारा कितना है 2। तो अब यहाँ से 2 से 2 हमारा क्या हो जाएगा कट जाएगा और 9 चौक हो जाएगा 36 गुणे और 9 है 9 में 6 जाएगा तो कितना हो जाएगा 3 10 का पावर 3 या लिख सकते हैं 3.6 गुणे 10 का पावर माइनस 10 का पावर लिख सकते हैं 10 का पावर 4 वोल्ट। तो हमारा 10 का पावर 4 वोल्ट ही क्या हो जाएगा हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा। तो आंसर 3.6 × 10 का पावर 4 वोल्ट दिया भी है। तो हमें उम्मीद है इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आइए बढ़ते हैं आगे। एक और क्वेश्चन इसी तरह से आ गया। कह रहा है एक वर्ग की प्रत्येक भुजा 60 सेंटीमीटर लंबी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे एक वर्ग को बना लेते हैं। तो सबसे पहले हम एक वर्ग बनाते हैं। एक वर्ग हमने बना लिया। प्रत्येक भुजा कितनी है 60 सेंटीमीटर लंबी है 60 सेंटीमीटर। वर्ग की प्रत्येक भुजा कितनी है 60 सेंटीमीटर लंबी है 60 सेंटीमीटर लंबी है। तो कह रहा है इसके कोनों पर क्रमशः 2 3 4 5 माइक्रोकुलाम के आवेश रखे हैं। 2 माइक्रोकुलाम, यहाँ पर 3 माइक्रोकुलाम, यहाँ पर 4 माइक्रोकुलाम, यहाँ पर 5 माइक्रोकुलाम के क्या क्या ये हैं आवेश अलग अलग आवेश रखे हैं A B C D। प्रत्येक भुजा पर क्या अलग अलग आवेश रखे हैं। तो हम सबसे पहले इसका क्या करना है इसके केंद्र पर वर्ग के केंद्र पर वैद्युत विभव निकालना है। तो केंद्र पर सबसे पहले हम केंद्र पर क्या करेंगे केंद्र की भुजा को मिलाएंगे आपस में। तो यहाँ से इसका केंद्र ज्ञात कर लेते हैं। तो इसका हमारा केंद्र क्या हो गया केंद्र हमारा O मिल गया। अब इस पर O पर हमें क्या करना है वैद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इसके मध्य बिंदु की दूरी ज्ञात करेंगे। तो हमारा AC का स्क्वायर त्रिभुज ACD में त्रिभुज ACD में या लिख सकते हैं समकोण त्रिभुज ACD में। तो हमारा ACD में हमारा हो जाएगा कितना AC का स्क्वायर CD स्क्वायर प्लस DA स्क्वायर। तो CD का मान हमारा कितना है 60 का स्क्वायर प्लस 60 का स्क्वायर। तो हमारा ये दोनों क्या हो जाएंगे AC स्क्वायर है तो क्या आ जाएगा ये 60 का स्क्वायर प्लस 60 का स्क्वायर। यहाँ से क्या हो जाएगा AC निकल जाएगा। ये क्या था AC स्क्वायर था। जब भी ऐसा दे तो हमारा क्या हो जाएगा जब भी ऐसा मान दे क्या है A का स्क्वायर प्लस A का स्क्वायर क्या हो जाएगा एक बाहर आ जाएगा और रूट में 2 बच जाएगा। तो हमारा 2 × 60 का स्क्वायर हो जाएगा ना 60 स्क्वायर 36 यानी 7200 आ जाएगा। 7200 आएगा तो क्या हो जाएगा 60 अलग आ जाएगा और 2 रूट में चला जाएगा। तो हो जाएगा इसका मान 60 करने में 2। तो जैसे हमारा क्या है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होगा तो क्या हमारा हो जाएगा कितना 2x स्क्वायर 2x स्क्वायर आ जाएगा। तो हमारा x क्या हो जाएगा बाहर कर लेंगे तो x करने में 2। तो इसी तरह क्या 60 का स्क्वायर था 60 का स्क्वायर था तो हमने क्या किया 60 को बाहर निकाल लिया और करनी में 2 बच गया। तो इस तरह से हमने क्या किया वहाँ पर ये प्रूफ ये हमने यूज किया है। तो ये चीज़ हमेशा क्या कीजिए ध्यान रखिएगा। तो ये क्या आ गया इतना सेंटीमीटर। अब AC का मान निकल गया तो अब OA का मान निकालेंगे। तो OA बराबर AC बटे 2। तो हमारा क्या 60 करने में 2 बटे 2 यानी 30 करने में 2। तो हमारा AO बराबर OA
ओ ए ओ बी ओ सी, ओ ए ओ बी ओ सी ओ डी बराबर कितना है 30 करड़ी में 2, ये क्या था ये सेंटीमीटर है, तो 30 करड़ी में 2, मीटर में बदलने के लिए कितना 10 का पावर माइनस 2 से गुणा करेंगे तो हमारा हो जाएगा कितना, यहाँ पर हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं 3 करड़ी में 2 गुणे 10 का पावर माइनस 1 मीटर। अब v बराबर हमारा हो जाएगा कितना v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस v4। तो हमारा v बराबर यहाँ से हम निकालेंगे तो कितना आएगा, तो v बराबर हमारा निकल कर यहाँ से आ जाएगा कितना, v बराबर आएगा 1 अपर क्या है v1 v2 v3 v4। टोटल क्या है हमारे, इसमें क्या हो जाएगा हमारा 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू आर। दूरी सभी क्या है, सभी की दूरी बराबर है, तो सभी दूरी हमारे क्या बराबर हैं, तो आर हमारा क्या हो जाएगा कॉमन हो जाएगा। और सभी आवेशों को क्या करेंगे हम जोड़ देंगे, 2 3 5 4 9 5 14, सभी आवेशों को क्या करते हैं हम जोड़ देते हैं तो हो जाएगा 14 माइक्रो कूलाम। अब हमारा 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट का मान होता है 9 गुणे 10 का पावर 9 बटे आर का मान हमारा कितना है 3 करड़ी में 2 गुणे 10 का पावर माइनस 1 और 14 माइक्रो कूलाम है तो लिख सकते हैं 14 गुणे 10 का पावर माइनस 6 कूलाम। अब यहाँ पर हमारा 3 तिरिका क्या हो जाएगा कट जाएगा, 3 तिरिका 9, 3 बार में कट जाएगा और 14 तियाँ 42 हो जाएगा। ये हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा कितना 42 बटे √2 इंटू 9 था, ये ऊपर हो जाएगा कितना 10 का पावर 10 गुणे 10 का पावर माइनस 6 यानी 10 का पावर 4। अब यहाँ पर हमारा v बराबर हो जाएगा कितना 2 गुणे 21 बटे लिख सकते हैं 2 गुणे 21 बटे √2 गुणे हो जाएगा कितना हमारा 10 का पावर कितना आ जाएगा, 10 में से 6 जाएगा तो कितना आ जाएगा 10 का पावर 4। अब √2 से हम क्या करेंगे, इसको काटेंगे तो √2 बार में कट जाएगा तो हमारा यहाँ से v का मान कितना आ जाएगा 21 करड़ी में 2 गुणे 10 का पावर 4 आ जाएगा। यदि हम क्या करेंगे, इसको हम मान रख देते हैं 21 गुणे √2 का मान 1.414 गुणे 10 का पावर माइनस 4। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे या तो लिख सकते हैं हमारा 21 गुणे 1.4 गुणे 10 का पावर 4, ये प्लस में है माइनस नहीं है। अब यहाँ से गुणा करेंगे तो हमारा 21 चौक 94 और 21 सेकंड 21 9 क्या हो जाएगा 21 चौके 84 और 21 9 क्या होगा 28, 228 से 29, 28 से क्या हो जाएगा हमारा 29, तो हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 29 294 गुणे 10 का पावर 3। एक सेकेंड 1.4 है 21 चौक, एक सेकेंड यहाँ पर 21 चौक 84 1.4 तो हमारे कितना हो जाएगा 29.4 हो जाएगा। ये 29.4 गुणे 10 का पावर कितना हो गया 4। अब इसको हम क्या करेंगे, दशमलव को इधर ले जाएंगे या दशमलव को क्या करते हैं हम इधर लाते हैं तो हमारा हो जाएगा v का मान
4 गुणे 10 का पावर 5 वोल्ट। तो इसका आंसर तो दिया नहीं था, तो इतना हमारा क्या हो जाएगा, इतना वोल्ट आंसर हो जाएगा। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। या तो यहाँ भी इतना वोल्ट लिख सकते हैं, या तो ये लिखिए या तो ये लिखिए, जो आपको समझ में आए। तो हमें उम्मीद है इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन से। अगला क्वेश्चन कह रहा है, दो बिंदु दिए हैं, दो बिंदु आवेश +3 माइक्रो कूलाम के और -3 माइक्रो कूलाम के एक दूसरे से अल्प दूरी पर इतना मीटर स्थित हैं। तो कह रहा द्विध्रुव के कारण इतना मीटर दूरी पर निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र एवं वैद्युत विभव का मान। फिर द्विध्रुव को 90 डिग्री घुमाने पर उसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र व वैद्युत विभव का मान। तो आइए सबसे पहले हम पहला पॉइंट देखते हैं। तो हमने क्या किया, एक वैद्युत द्विध्रुव ले लिया। ये क्या कर रहा है, एक वैद्युत द्विध्रुव है। तो हमारा क्या, एक वैद्युत द्विध्रुव है। वैद्युत द्विध्रुव है जिस पर आवेश क्या है, -3 माइक्रो कूलाम। क्या है, जिस पर आवेश का मान कितना है, -3 माइक्रो कूलाम और +3 माइक्रो कूलाम के आवेश रखे हैं। एक दूसरे से क्या है, 3 गुणे कितने हैं, 3 मीटर की दूरी पर ना, 3 गुणे 10 का पावर -3 मीटर। 3 नहीं, कितना है, 2 गुणे 10 का पावर -3 मीटर की दूरी पर है। 2 गुणे 10 का पावर -3 मीटर की दूरी पर है। तो कह रहा उससे द्विध्रुव से इतना दूरी पर निरक्षीय स्थिति में, निरक्षीय स्थिति में क्या, इसके मध्य बिंदु, निरक्षीय स्थिति में इसके मध्य बिंदु से हमें क्या करना है, r दूरी पर, इसके मध्य बिंदु से r दूरी पर हमें क्या करना है, निरक्षीय स्थिति में हमें क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र तथा वैद्युत विभव का मान हमें क्या करना है, E का मान निकालना है और V का मान हमें निकालना है। तो हमारा सबसे पहले हम द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव का मान हमारा P बराबर होता है क्या, Q × 2L। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण निकालेंगे तो हमारा हो जाएगा 3 गुणे P का मान, Q का मान क्या, 3 गुणे 10 का पावर -6 कूलाम और 2L कितना दिया, 2 गुणे 10 का पावर -3 मीटर। तो हमारा कितना हो जाएगा, हमारा हो जाएगा 3 दूनी 6, 6 गुणे 10 का पावर -9 क्या हो जाएगा, कूलाम मीटर। अब यहाँ देखिए वैद्युत द्विध्रुव का मान तो हमने निकाल लिया, कूलाम मीटर हो गया। अब E बराबर हमारा कितना होगा, E बराबर यहाँ से निकालेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, E बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू P बटे क्या होता है, R3। क्या निरक्षीय स्थिति में क्या होता है, P बटे R3 होता है। तो हमारा E बराबर यहाँ से निकल कर आ जाएगा 9, इतना इसका मान क्या होता है, 9 गुणे 10 का पावर 9 और P का मान हमने क्या निकाला, 6 गुणे 10 का पावर -9 बटे हमने यहाँ पर क्या है, R का मान कितना दिया, R का मान हमारा दिया 2 गुणे 10 का पावर -3, सॉरी ये तो हमारा क्या है, L का मान है ना, ये R का मान कितना दिया है 0.6 मीटर, यानी R का मान क्या है, हमारा R है 0.6 मीटर दिया है। तो लिख सकते हैं कितना, 6 गुणे 10 का पावर -1 का पावर क्या हो जाएगा, क्यूब। तो यहाँ से हमारा 9 गुणे 10 का पावर 9 गुणे 6 गुणे 10 का पावर -9 गुणे क्या हो जाएगा, 6 गुणे 10 का पावर -3। अब क्या हो जाएगा, 6 से 6 कट गया। अब 6 से 6 कट गया, ये 3 ऊपर जाएगा क्या होगा, प्लस हो जाएगा। 9 3 क्या, 9 से क्या होगा, 10 का पावर 9, ये माइनस प्लस क्या होगा, कट जाएगा, ये ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा, यानी आ जाएगा 9 गुणे 6 ये क्यूब है ना, तो 6 छक 36, 6 का 216 हो जाएगा ना, 1 सेकेंड, ये तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 गुणे 36, क्योंकि 6 का क्यूब है ना, तो 1 6 से 1 6
कट गया, आ गया 36 आ गया, और ऊपर कितना आ जाएगा 1000 हो जाएगा, और ये 9 से कितना आ जाएगा, 9 चौके 4 बार में कट जाएगा, ये ऊपर जाएगा कितना हो जाएगा 1000/4, यानी हो जाएगा कितना 250 न्यूटन प्रति कूलम। और निरक्षीय स्थिति में क्या होता है, भी का मान हमारा क्या होता है, ये तो हमारा आंसर आ गया। निरक्षीय स्थिति में क्या, वैद्युत क्षेत्र का मान क्या होता है, इतना आ गया, और वैद्युत विभव का मान क्या होता है 0। निरक्षीय स्थिति में क्या हमने प्रूफ किया, क्या वैद्युत विभव का मान क्या होता है 0 होता है। अब दूसरा कंडीशन में क्या कह रहा है द्विध्रुव को 90 डिग्री घुमा देने पर उसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तथा वैद्युत विभव ज्ञात कीजिए। क्या कर रहे हैं, 90 डिग्री घुमा दिए, 90 डिग्री हमने क्या किया, इसको घुमा दिया, तो क्या हो गया, अच्छी स्थिति में आ गया। अब अच्छी स्थिति में ज्ञात कर लेते हैं, तो हमारा दूसरा पॉइंट हो जाएगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2p/r⁴। वैद्युत क्षेत्र का मान क्या होता है, अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र का मान कितना होता है, इतना होता है ना 2p/r⁴। और क्या निरक्षी में क्या होता है p/r⁴। अब यहाँ से E बराबर हमारा निकल कर आ जाएगा 9 × 10⁻9। इसको हम सीधा ऐसे लिख सकते हैं। तो हमने क्या किया है, यहाँ से हमने पूरा का मान निकाला है, तो यहाँ 2 यदि बाहर कर लेते हैं तो हमारा कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू p/r⁴। तो इसका मान तो हम क्या कर चुके हैं, ज्ञात कर चुके हैं पहले ही। जब इसका मान हम क्या कर चुके हैं, ज्ञात कर चुके हैं, तो हमारा E बराबर कितना आया था, हमारा ये कितना आया था 250 आया था ना, आया था हमारा कितना 250। जब ये 250 आया था तो हमारा कितना आ जाएगा, E का मान कितना आ जाएगा 500 न्यूटन प्रति कूलम। तो 1/4 पाई, एक इसका मान कितना आया, यहाँ पर 250 आया, इतना का मान 250 आया, तो हमने क्या किया 250 रख दिया। ये हमारा क्या होगा, आंसर आ गया। अब वैद्युत विभव का मान निकालते हैं। V बराबर हमारा हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू p/r²। अच्छी स्थिति में वैद्युत विभव का मान क्या p/r² होता है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान कितना 9 × 10⁻9। p का मान कितना है 6 × 10⁻⁻9, और r का मान है क्या 6 × 10⁻⁻1 का स्क्वायर है। तो यहाँ से लिख सकते हैं 9 × यहाँ 10⁻9 से क्या होगा 10⁻9 यहाँ पर कट जाएगा, यहाँ बचेगा 9 × 6/36 × 10⁻−2। कितना आ जाएगा 9 चौके 36, 9 चौक 36, और 2 दूनी 4 और 2 तिहाई 6, यानी 1.5 × 10⁻2, यानी कितना हमारा हो जाएगा 150, कितना आ जाएगा 150 वोल्ट। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब अगला हमारा है विभव प्रवणता। तो विभव प्रवणता होता क्या है, तो आइए जानते हैं विभव प्रवणता के बारे में बेहतरीन तरीके से। वैद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी में मान लीजिए क्या हमारा एक कोई आवेश है, मान लीजिए हमारे पास क्या है कोई आवेश है, एक सेकेंड, हमारे पास क्या है कोई बिंदु आवेश है, यहाँ पर हमारा क्या है कोई आवेश Q रखा है। तो इसके कारण वैद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा, वैद्युत क्षेत्र धनावेश क्या होगा, इसके कारण क्या होगा दूर की तरफ, वैद्युत क्षेत्र हमेशा क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र इसके कारण क्या होगा दूर की तरफ होगा। तो वैद्युत क्षेत्र क्या होगा दूर की तरफ होगा, वैद्युत क्षेत्र दूर की तरफ होगा। ई का मान क्या होगा दूर की तरफ, वैद्युत क्षेत्र दूर की तरफ। तो हमें इससे x दूरी पर हमें क्या करना है, x दूरी पर विभव क्या हो V हो, x दूरी पर विभव V हो।
तो क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी में क्या होगा, दूरी में परिवर्तन यदि क्या हो जाता है, दूरी में मान लीजिए क्या हमारा ए बिंदु ए है, ए पर विभव भी है, तो हमने क्या किया, दूरी में परिवर्तन कितना कर दिया, डेल्टा एक्स कर दिया। डेल्टा एक्स हमने क्या किया, दूरी में परिवर्तन हो गया, तो हमारा विभव भी क्या होगा, दूरी के सापेक्ष विभव क्या होगा, v माइनस डेल्टा v हो गया। दूरी में परिवर्तन के साथ क्या होगा, विभव भी क्या होगा, परिवर्तित हो गया। विभव जब परिवर्तित हो गया तो इसी को कहते हैं वैद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी में परिवर्तन के साथ विभव में परिवर्तन की दर को, परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं, विभव प्रवणता कहते हैं। तो अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमारी कितना आ जाएगी, अब यहाँ से हमारी यहाँ तक की दूरी, सेकंडो, अब हमारा दूरी हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक कितना, x प्लस डेल्टा x प्लस डेल्टा x। तो लिख सकते हैं वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी में परिवर्तन के साथ, दूरी में परिवर्तन के साथ, दूरी में परिवर्तन के साथ दूरी में परिवर्तन के साथ विभव में परिवर्तन की दर, साथ विभव में परिवर्तन की, विभव में परिवर्तन की दर को, विभव प्रवणता कहते हैं, को विभव प्रवणता कहते हैं। कर वैद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी में परिवर्तन के साथ क्या हो रहा है, विभव में परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं, विभव प्रवणता कहते हैं। तो हमारा विभव प्रवणता का फार्मूला हो जाएगा, विभव प्रवणता बराबर, विभव प्रवणता बराबर हमारा हो जाएगा विभव में परिवर्तन, विभव में परिवर्तन बटे दूरी में परिवर्तन, बटे दूरी में परिवर्तन, विभव में परिवर्तन बटे दूरी में क्या, परिवर्तन, कोई हम क्या कहते हैं, विभव प्रवणता कहते हैं। क्या हो रहा है, विभव में परिवर्तन के साथ साथ क्या होता है, दूरी में भी क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, इसी को हम क्या कहते हैं, विभव प्रवणता कहते हैं। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो विभव प्रवणता, अब आइए हम विभव प्रवणता निकालते हैं। तो विभव प्रवणता, हमारा विभव प्रवणता बराबर हो जाएगा, विभव प्रवणता बराबर, विभव प्रवणता बराबर क्या रहा है, हमारा पहले विभव क्या था, विभव में परिवर्तन, विभव कितना हो गया, लास्ट विभव में से क्या करेंगे, प्रारंभिक विभव घटा देंगे। तो यहाँ से हमारा क्या था, विभव क्या होगा, पहले भी था और बाद में क्या होगा, v माइनस डेल्टा v, अधिक वाले में लास्ट वाले में क्या करेंगे, पहले वाला घटाते हैं, बटे x प्लस डेल्टा x हो गया, दूरी बाद में परिवर्तित हो क्या होगा, x प्लस डेल्टा x हो गया, और क्या था, पहले क्या था x, अंतिम माइनस फर्स्ट, अंतिम माइनस फर्स्ट। अब क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा यहाँ से v माइनस डेल्टा v माइनस v बटे x प्लस डेल्टा x माइनस x। अब यहाँ पर देखिए हमारा x से x कट जाएगा और v से भी कट जाएगा और हमारा विभव प्रवणता का मान निकल कर आ जाएगा क्या, विभव प्रवणता बराबर, विभव प्रवणता बराबर हमारा विभव प्रवणता बराबर क्या होगा, माइनस डेल्टा
v बटे डेल्टा एक्स माइनस डेल्टा v बटे डेल्टा एक्स। हमारा क्या होगा, ये विभव प्रवणता का फार्मूला निकल कर आ गया। तो विभव प्रवणता का हमारा क्या हो गया, फार्मूला यहाँ पर निकल कर आ गया। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। अब इसका बीमी सूत्र क्या हो सकता है, तो आइए विभव प्रवणता का बीमी सूत्र जानते हैं। बीमी सूत्र, इसका बीमी सूत्र क्या होगा, विमीय सूत्र, विमीय सूत्र, विभव प्रवणता का बीमी सूत्र क्या होगा, विभवांतर की बीमा, विभवांतर की बीमा, विभवांतर की बीमा बटे किसकी, दूरी की बीमा, बटे दूरी की बीमा, दूरी की बीमा। तो विभवांतर की बीमा हमारी क्या हो जाएगा, यम यल 2 टी का पावर -3 ए इनवर्स बटे दूरी की बीमा क्या होती है हमारी, यल। अब यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से हमारा आ जाएगा यम यल का पावर -1, 2 था, क्या होगा, 1 घट जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा यम यल टी का पावर -3 ए इनवर्स। तो हमारे क्या होगा, ये बीमा भी हमने क्या किया, निकाल लिया। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। अब इसका मात्रक क्या होगा, अब इसका मात्रक, आइए इसका मात्रक जानते हैं। तो इसका मात्रक, विभवांतर का बीमा वोल्ट, विभवांतर का मात्रक वोल्ट और दूरी का मीटर, तो हमारा वोल्ट बटे मीटर, वोल्ट बटे मीटर, या लिख सकते हैं क्या, या लिख सकते हैं न्यूटन बटे कूलम, या न्यूटन बटे कूलम। न्यूटन प्रति वोल्ट प्रति मीटर को क्या कहते हैं, न्यूटन प्रति कूलम भी कह सकते हैं। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए बढ़ते हैं आगे। अब कर विभव प्रवणता तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध, विभव प्रवणता और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध देखते हैं। तो हमारा कह रहा एक कोई बिंदु आवेश क्या है, हमारा Q है, Q है हमारा क्या बिंदु आवेश Q है, उससे हमें क्या है, कुछ दूरी पर हमें क्या करना है, यहाँ से हमने x दूरी, तो इस प्लस Q आवेश है, तो इसके कारण हमारा क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र हमारा क्या होगा, दूर की तरफ होगा, धनावेश के कारण दूर की तरफ। तो इससे x दूरी पर, इससे x दूरी पर क्या, कोई बिंदु A है, और डेल्टा x दूरी पर हमारा क्या है, बिंदु A से डेल्टा x दूरी पर कोई क्या है, आवेश, परीक्षण आवेश क्या है, Q0 है। तो Q0 है, तो इसके कारण हमारा जो बल लगेगा यह क्या होगा, दूर की तरफ लगेगा। तो Q आवेश के द्वारा Q0 परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल हमारा क्या होगा, F। अब हमारा F बल लगेगा, तो लिख सकते हैं Q आवेश के कारण, Q आवेश के द्वारा, Q आवेश के द्वारा, Q आवेश के द्वारा Q0 परीक्षण आवेश पर, Q0 परीक्षण, Q0 परीक्षण आवेश, Q0 परीक्षण आवेश पर लगने वाला, आवेश पर लगने वाला, पर लगने वाला, Q0 परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल, जो लगने वाला बल है, परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल F बराबर हमारा हो जाएगा कितना, Q0 इंटू ई। बल क्या है, Q0 इंटू ई, हमारा एक क्या होगा, समीकरण नंबर 1। अब Q0 आवेश के कारण, अब Q0 आवेश के कारण, अब Q0 आवेश के कारण, Q0 आवेश
Q0 आवेश बिंदु B से, Q0 आवेश क्या है हमारा, ये बिंदु B है। Q0 आवेश बिंदु B से बिंदु A तक डेल्टा x विस्थापित करने में किया गया कार्य। Q0 आवेश को क्या कर रहे हैं हम, B से क्या कर रहे हैं, A तक विस्थापित कर रहे हैं। हमारे यहाँ कोई परीक्षण आवेश है, उसको क्या कर रहे हैं हम, A तक विस्थापित कर रहे हैं। तो Q0 आवेश को, आवेश बिंदु B से, Q0 आवेश बिंदु, Q0 आवेश बिंदु B से, बिंदु B से बिंदु A तक डेल्टा x विस्थापित करने में, डेल्टा x विस्थापित करने में किया गया कार्य, विस्थापित करने में किया गया कार्य। हमारा डेल्टा कार्य क्या था, बल गुणे विस्थापन। बल कितना है F, अब विस्थापन क्या रहा हमारा, B से उल्टा ला रहे हैं ना, तो क्या रहा माइनस डेल्टा x, क्या रहा विस्थापित करने में, तो हमारा हो जाएगा F बराबर क्या, Q0 इंटू ई हमने यहाँ से निकाला है, तो डेल्टा W बराबर Q0 इंटू ई इंटू माइनस डेल्टा x। अब हमारा डेल्टा W बराबर हम जानते हैं, डेल्टा W बराबर माइनस Q0 ई इंटू क्या हो जाएगा डेल्टा x। तो हमारा डेल्टा W बटे हमारा क्या Q0, डेल्टा W बटे Q0 बराबर हमारा क्या हो जाएगा माइनस ई इंटू डेल्टा x। तो हमारा कार्य बटे आवेश को हम क्या कहते हैं, विभव कहते हैं। V बराबर क्या होता है W बटे Q, तो V यहाँ से हो जाएगा हमारा डेल्टा V, क्या हो जाएगा माइनस ई इंटू डेल्टा x। तो हमारा E बराबर हो जाएगा यहाँ से माइनस डेल्टा V बटे डेल्टा x। तो हमारा यही तो है विभव प्रवणता, यही तो अभी हमने पढ़ा है ना विभव प्रवणता में, कि क्या होता है हमारा E बराबर क्या होता है वैद्युत विभव, E बराबर क्या होता है माइनस डेल्टा V बटे डेल्टा x। अभी तो हमने विभव प्रवणता में यही तो पढ़ा है और यही हमने क्या किया, प्रूफ कर दिया। तो हमें उम्मीद है आपको यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। तो हमने क्या किया, विभव प्रवणता और वैद्युत क्षेत्र में संबंध को स्थापित कर दिया। हमने क्या किया, Q0 आवेश से क्या है, x दूरी पर कोई बिंदु A है और B पर कोई परीक्षण आवेश रखा गया है, कोई परीक्षण आवेश रखा है, उसको क्या करें हम डेल्टा x दूरी क्या करें विस्थापित कर रहे हैं। डेल्टा x क्या किया हमने, विस्थापित करने में किया गया कार्य निकाल लिया। अब किया गया कार्य निकाल लिया और उसके बाद हमें क्या मान रखते गए, आसानी से हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया, या हमने क्या किया मान निकाल लिया, संबंध को क्या किया दर्शा दिया। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो एक बंद पृष्ठ में एक वैद्युत द्विध्रुव रखा है जो कि प्लस Q तथा माइनस Q आवेशों से मिलकर बना है। इस बंद पृष्ठ से बद्ध कुल वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करना है। तो आप इसका आंसर हमें कहाँ देना है, आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दीजिएगा और सेशन को लास्ट तक इसको भी आंसर आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में देना है। इस टाइप का हमने क्वेश्चन बहुत ही किया है, तो इसका भी आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और आपने सेशन को लास्ट तक देखा था, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सेशन पसंद आया तो सेशन को क्या कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और अच्छा लगा हो तो अच्छा सा कमेंट भी कर सकते हैं। तो आप सपोर्ट और प्यार इसी तरह बनाए रखिए, हम आपको बेहतरीन से बेहतरीन पूरी तैयारी कराने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।